आपके समक्ष कक्षा 1 की 15वें सप्ताह के चौथे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा और हम 10 से 12 मिनट सामाजिक भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित गतिविधि बच्चों को कराएंगे, जिसका नाम होगा कक्षा में बात बोलने और कहने के तरीके को समझना। इसके लिए जो हम सामग्री लेंगे वो हम अखबार, पेंट, रंग, इंक, स्टैम्प और चार्ट पेपर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप बच्चों से चर्चा करें कि सभी की बातों को बराबर रूप से सुना जाए। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप बच्चों को अपने पीछे पीछे ये वादे दोहराने के लिए कहें, जैसे मैं वादा करता या करती हूँ कि जब दूसरे बोल रहे होंगे तो मैं ध्यान से सुनूंगा या सुनूंगी। मैं वादा करती हूँ कि किसी भी गतिविधि के दौरान मैं अपनी बारी आने का इंतज़ार करूँगा या करूँगी। मैं वादा करती हूँ कि जब मुझे कुछ बोलना होगा तो मैं पहले अपना हाथ उठाऊंगी। आप एक चार्ट पर पेड़ की आकृति बनाकर दीवार पर लगा दें। अब बच्चे पेड़ पर बारी बारी से अपने अंगूठे के छाप लगाते हुए वादों को दोहराएंगे। बच्चों को अपने अंगूठों को रंग में डुबोकर पेड़ की आकृति वाले चार्ट पर छापा बनाने में सहायता करेंगे। आप यहाँ पर यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे अपने कपड़े या कक्षा को गंदा ना करें। जब भी बच्चा इंक लगाए चार्ट पर तो एक दूसरा कपड़ा आप रखें और बच्चे से कहें कि आप अपने अंगूठे को इससे साफ़ कर लें, ताकि वह अपने कपड़े और कक्ष को गंदा ना कर सके। इस गतिविधि में आप भी हिस्सा लें और पेड़ पर अपने अंगूठे की छाप लगाते हुए वादों को दोहराएं। दूसरी खेल गतिविधि होगी हमारी, जिसमें हम 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। बोलो बोलो कौन है मिलता। तो इसमें आप 20 से 30 परिवेशीय शब्दों का चयन, जिससे बच्चे तुकांत शब्द बना सके, जैसे कि माला और उसी से कोई मिलता हुआ शब्द, चाहे वो अर्थहीन हो या अर्थपूर्ण हो, जैसे कि माला के साथ जाला। तो इसी तरह से हम अन्य आना जाना, इसी तरह से हम अन्य शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप बच्चों को गोल घेरे में बिठाएं और बताएं कि आप उनमें से किसी एक बच्चे को एक गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक बच्चे गेंद को आगे बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। आप जब ताली बजाना बंद करेंगे उस समय गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी उसे बोलेंगे। बोलो बोलो कौन है मिलता, माला से कौन है मिलता। तो बच्चे को माला से कोई भी मिलता जुलता शब्द, चाहे वो अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो, बनाकर बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए आप पहले 2-3 उदाहरण अवश्य दें। आप बच्चों को समझाएंगे कि किस तरह से हम इस खेल को खेलेंगे। जैसे कि दूसरा उदाहरण हो गया, बोलो बोलो कौन है मिलता, किताब से कौन है मिलता। तो कुछ भी कर सकते हैं, मिताब, हिजाब, कुछ भी कर सकते हैं बच्चे। उसके बाद प्रत्येक शब्द पर 2-3 बच्चों से आप प्रतिक्रिया लेंगे और इस गतिविधि को 20-30 अलग अलग शब्दों के साथ करवाएंगे। सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को कम से कम 2-3 बार बोलने का अवसर ज़रूर मिले, क्योंकि हमारे पास अधिक शब्द होंगे तो अधिक बच्चों को बोलने का मौका मिलेगा। उसके बाद फिर आप लेखन कार्य में 10 से 15 मिनट का समय लेंगे और इसमें जो भी बच्चों को हमने गतिविधि कराई है उसी से संबंधित चित्र बनाकर उसमें रंग भरने के लिए कहेंगे और अपने साथी को बातचीत करने के लिए कहेंगे। जब बच्चे चित्र बना ले तो उसके चित्र बच्चों का कोना में लगा दें। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे और कार्य पुस्तिका पर कार्य करते समय हम आज पाठ 15 पर कार्य करेंगे और हमारा जो चयनित वर्ण होगा वो होगा च की पहचान एवं शब्द पठन। इसमें गतिविधि के चरणों का अभ्यास हम करेंगे। तो 7 से 10 मिनट का हम वर्ण पहचान और लेखन में कार्य करेंगे। हम बच्चों को शब्द लिखेंगे और उसमें से हम च वर्ण पहचानने के लिए बच्चों को कहेंगे और उसको लिखने का अभ्यास करवाएंगे। शब्द पठन में हम 3 से 5 मिनट का समय लेंगे। इसमें अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से बनने वाले सरल शब्द हम बच्चों को बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों को इनको पढ़ने के लिए कहेंगे। पहले आप उनको उच्चारित करेंगे और उसके बाद बच्चे उसको पढ़ेंगे। कार्य पुस्तिका पर कार्य होगा पाठ 15 पर। तो इसमें जो भी गतिविधियां हैं और समय है उसी के अनुसार आप इसमें कार्य कराएंगे, जिसका कि आगे वर्णन किया जाएगा। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे और बच्चों को रेमिडियल कार्य कराएंगे। तो पठन अभ्यास में हम
आज पठन अभ्यास 2 है, जो कि कल भी हमारे पास था, तो उसी का आज आप प्रयोग करेंगे। इसमें आप 15 से 17 मिनट का समय लेंगे। तो जो भी कल हमने बच्चों को पठन अभ्यास 2 के पाठ के कुछ शब्दों वाक्यांशों को आदर्श रूप से पढ़ेंगे। फिर आप बच्चों को अपने अपने समूहों में स्वतंत्र रूप से बारी बारी से पठन अभ्यास करने के लिए कहेंगे। बच्चे कितना समझ पा रहे हैं यह जानने के लिए आप 2-3 खुले छोर के प्रश्न भी बच्चों से करेंगे। फिर कुछ बच्चों को सबके सामने पाठ पढ़कर सुनाने को कहें। बाकी बच्चों को उनकी नोटबुक कागज़ में लिखे शब्दों वाक्यांशों में उंगली रखकर साथ साथ पढ़ने को कहें। इस दौरान आप अलग अलग समूहों में जाकर बच्चों द्वारा किए जा रहे पठन अभ्यास का अवलोकन करें और आवश्यकतानुसार उनकी सहायता करें। अंत में आप पाठ पर एक संक्षिप्त चर्चा करके समेकन करें। रेमेडियल कार्य 17 से 20 मिनट का होगा। इसमें आप पिछले सप्ताह के आकलन के आधार पर रेमेडियल कार्य करवाएंगे और इसके लिए बच्चों के स्तरानुसार वर्ण, अक्षर, शब्द स्तर की गतिविधियां करवाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो शिक्षण योजना है वो पूर्ण होगी। और गतिविधियों को जब भी आप कराएंगे तो जो भी बच्चे कम प्रतिभाग करते हैं उनको आप समय समय पर प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो प्रतिभाग करें और जो भी आप सिखा रहे हैं उसको सीखें। यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए आप देखेंगे कि क्या सभी बच्चे कालांश 2 में, यानी कि जो हमारा डिकोडिंग का कालांश है उसमें दी गई गतिविधियों को कर पाए। यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान करें और अगले दिन उनकी आवश्यकता अनुसार आप सहायता करेंगे। तो जो हमारे विशेष मतलब रेमेडियल वाले बच्चे हैं उन पर हमें विशेष ध्यान देते हुए उनको अन्य बच्चों के साथ लाने का प्रयास करना है। ये हमारा कार्यपत्रक होगा पाठ 15 का। इसमें हम गतिविधि 1 और 2 में जो कार्य है वो है कि यहाँ पर च से शुरू होने वाले चित्रों पर सही का निशान लगाएंगे। जो भी च से शुरू होता है जैसे चरखा, चम्मच, चप्पल, और यहाँ पर च वर्ण पर गोला बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें जहाँ भी च वर्ण दिख रहा है उस पर हमें गोला बनाना है और फिर लिखेंगे। यहाँ पर च वर्ण को लिखने का तरीका बताया गया है कि किस तरह से आपको च वर्ण को लिखना है। 1, 2, 3, 4 चरणों में आपको च वर्ण को बनाना है। फिर बिंदुओं के माध्यम से च वर्ण को बनाना है और फिर स्वतंत्र रूप से बच्चे च वर्ण को बनाएंगे। गतिविधि 4 में हम बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे। यहाँ पर कुछ शब्दों का लिखे हुए हैं तो इन शब्दों को बच्चे पढ़ेंगे। इस तरह से हमारी ये कार्य योजना पूर्ण होती है।